5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के प्राचीन खेजड़ा मंदिर में हजारों महामती के अनुयायी श्रद्धालु विशाल मंदिर प्रांगण में एकत्रित हो गए और उस घड़ी का इंतजार करने लगे जो आज से लगभग 4 शताब्दी से महामती श्री प्राणनाथ द्वारा महाराजा छत्रसाल को दिव्य तलवार एवं बीरा भेंट कर उन्हें विजय आशीर्वाद दिया था। उसी परंपरा के निर्वाहन में प्रतिवर्ष दशहरा के दिन महाराजा छत्रसाल के वंशजों को तलवार एवं बीरा भेंट किया जाता है, जिसकी एक झलक पाने हजारों श्रद्धालुओं की नजरें टिकी रहती हैं। जैसे ही महाराज छत्रसाल के वंशज खेजड़ा मंदिर पहुंचे, वहां उपस्थित सुंदर साथ प्राणनाथ प्यारे और महाराजा छत्रसाल के जयकारों से वातावरण गुंजावित हो गया। पन्ना महाराजा छत्रसाल जो देव द्वितीय को मंदिर के पुजारी द्वारा तलवार एवं बीरा भेंट कर परंपरा निभाई गई। इस परंपरा के साक्षी बने देश विदेश से आए हजारों सुंदर सा श्रद्धालुओं ने अपने आप को धन्य महसूस करते हुए श्री जी के चरणों में माथा टेका। मान्यता है कि महामती श्री प्राणनाथ ने बुंदेलखंड की रक्षा के लिए महाराजा छत्रसाल को वरदानी तलवार सौंपी थी तथा बीरा उठाकर संकल्प कराया था, जिससे महाराजा छत्रसाल पूरे बुंदेलखंड को जीत सके थे और अपना स्वराज्य स्थापित कर पन्ना को राजधानी बनाया था। पन्ना में सैकड़ों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। विजयादशमी के दिन आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में श्री प्राणनाथ जी मंदिर के पुजारी महाराज छत्रसाल के वंशजों का तिलक कर बीरा एवं तलवार देकर उस रस्म को निभाते हैं जो कभी महामती ने छत्रसाल को देश और धर्म की रक्षा के लिए प्रदान की थी। अति प्राचीन स्थान श्री खेजड़ा मंदिर में इस भव्य उत्सव को देखने देश विदेश के हजारों सुंदर साथ जुटते हैं, जिनमें से कोई नेपाल से आता है तो कोई सिक्किम से, कोई गुजरात से तो कोई महाराष्ट्र से। पूरे महोत्सव में देश की विविधता झलक रही थी। आज से 400 साल पहले स्वामी प्राणनाथ जी जब यहाँ पे थे तो उस समय शेर अफगान 80,000 सेना लेकर के घिरे हुए था। ये ऐतिहासिक प्रमाणिक बात है। उस समय महाराजा छत्रसाल जी आए जिनके पास केवल 25 पैदल थे और 5 घोड़सवार थे। इतने घबरा गए कि इतनी सेना अचानक आ गई है, तो वो यहाँ खेजड़ा का वृक्ष था। खेजड़ा के वृक्ष के नीचे सुंदर साथ बैठे थे, वो उपदेश दे रहे थे। तो छत्रसाल जी घबराए हुए सेना से हटाए कि इतनी विशाल सेना से अटैक कर दिया है, हम क्या करें। कहते कोई घबराने की बात नहीं। उन्होंने जुल्फ़कार दी। अब कहते हैं तलवार दी। इस बात को समझना, जुल्फ़कार तलवार नहीं, अरबी भाषा में तलवार को जुल्फ़कार कहा जाता है। और उस तलवार कहो या जुल्फ़कार कहो, अगर जुल्फ़कार कहते तो कोई कहते पता नहीं क्या दिया, अरबी भाषा कौन जाने, इसलिए जुल्फ़कार तलवार कहा जाता है। वो पर्यायवाची है। ये परंपरा तब से चली आ रही है बराबर। और उसके बाद महेंद्र सिंह महाराज बने, हमने भी देखा महाराजों को, 2-3 महाराज हमने देखे अपनी उम्र में। हमारी 84 की उम्र है, तो 3 महाराजा को तो हम ही ने देखा है यहाँ पर। यहाँ पर वरदान दिया जाता है, तलवार दी जाती है। हाँ, यहाँ पर जब महाराज आते हैं तो वही परंपरा है। पुजारी और जो अपने प्राणनाथ ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष होगा, दोनों मिलकर के वो तलवार पुजारी वहाँ से लाएंगे अंदर से। और पहले तो पान का बीड़ा उठाया। हम अपनी भाषा में बोलते हैं, हमने बीड़ा उठा लिया, ये काम करके रहेंगे, माने संकल्प। तो पहले तो प्राणनाथ जी ने कहा आप संकल्प लो, तो उन्होंने बीड़ा उठाया। वो पान का बीड़ा आज भी पूरा प्रणामी आलम को बांटा जाता है यहाँ से। और यहाँ से जब जाते हैं तो जो 4 मंदिर हैं, गुम्बद बंगला, सदगुरु मंदिर, महाराज जी, वहाँ पे भी दिया जाता है। छत्रसाल जी को तलवार भेंट की थी। उस तलवार का नाम था जुल्फ़कार। और वो समय था जब महामती प्राणनाथ जी ने सारे भारत के अंदर देखा कि औरंगजेब बादशाह ने इतने सारे अत्याचार मचा रखे हैं। और तब महामती प्राणनाथ जी ने सारे राजा और राणाओं को आह्वान किया था कि राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रहे कोई दौड़ो, कि वो धर्म हमारा हिंदू धर्म था। हमारा हिंदू धर्म जा रहा है, कोई तो हिंदू धर्म के रक्षक खड़े हो। वो तब बात सुनी महाराजा छत्रसाल जी ने। ये बात महाराजा छत्रसाल जी ने सुनी तो वो औरंगजेब बादशाह के साथ लड़ने के लिए तलवार लेके आगे खड़े हुए। प्राणनाथ जी ने महामती प्राणनाथ जी को आज के दिन तलवार भेंट दी। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है उसके साथ औरंगजेब बादशाह के साथ युद्ध करने के लिए। तो महामती प्राणनाथ जी ने कहा प्रातःकाल 4 बजे से लेके
6 बजे तक अपना घोड़ा दौड़ाना। जहाँ जहाँ आपका घोड़ा दौड़ेगा आपकी पन्ना धरती हीरा उगलेगी। और प्राणनाथ जी ने चौपाई भी बोली, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। जहाँ जहाँ घोड़ा आपका पग रखेगा वो आपकी पन्ना धरती हीरों से ओत प्रोत हो जाएगी। दशहरे का दिन है, पान और बीरा की जो परंपरा चली आ रही है, क्या मान्यता है? लगभग 400 साल पहले श्री प्राणनाथ जी ने महाराज छत्रसाल को ये तलवार भेंट करी थी, जिससे आज तक, जब से लेकर आज तक इसी मंदिर में उसकी परंपरा चलती आ रही है। और आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ये परंपरा आगे निभाने का मौका मिला है। बाकी अब महाराज छत्रसाल जी के जो गुरु जी थे, मतलब श्री प्राणनाथ जी, उनके द्वारा जैसे उनको बहुत सारे वरदान मिले, उसमें से सबसे बड़ा अपन जानते ही होंगे कि जहाँ जहाँ पग धरे घोड़ा वहाँ वहाँ हीरा उत्पन्न हो। आज भी देखने को मिलता है कि आज भी पन्ना नगरी का 31% मध्य प्रदेश का हीरा पन्ना नगरी से निकलता है, श्री प्राणनाथ जी की कृपा से। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।